तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमने क्या स्ट्रक्चर देखा था? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी। सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा? विल शैल होगा, उसके साथ में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने अभी देखा था, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या था? वर्ब की आईएनजी आती है। बस प्रेजेंट में तो क्या आ जाता है? इज आर एम आ जाता है। प्रेजेंट में क्या आ जाता है हमारा? इज आर एम आ जाता है। और पास्ट में क्या आ जाता है हमारा? वॉज वर आ जाता है। लेकिन हमारा जो है फ्यूचर में क्या आ जाएगा हमारा? विल शैल और बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल शैल और बी। यानी कि हम जब ये बताते हैं कि कल के प्रेजेंट, कल के फ्यूचर टाइम में मैं कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूँ, जैसे कल शाम को मैं पढ़ रही होंगी, काम जारी है, पढ़ना काम मेरा कल क्या है? जारी रहेगा। और बात कब की हो रही है? कल की हो रही है, यानी कि फ्यूचर की हो रही, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर क्या है देखो, आई विल बी स्टडी। आई आ गया, विल आ गया, बी आ गया। ठीक है, आई विल बी, फिर क्या आ जाएगा? स्टडी और आईएनजी फॉर्म स्टडी। आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स टुमारो। फॉर माई एग्जाम्स, माई एग्जाम्स क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, टुमारो इवनिंग, तो कल शाम को जो मैं है मेरे एग्जाम्स के लिए पढ़ रही होंगी। कल शाम को जो है मैं मेरे एग्जाम के लिए पढ़ रही होंगी। ठीक है, फिर क्या लिखा है देखो, शी विल बी कुकिंग डिनर एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। कल वो इस समय क्या कर रही होगी? कल वो इस समय डिनर बना रही होगी। तो देखो, शी आ गया यानी कि सब्जेक्ट आ गया, विल भी आ गया। अब देख रहे हो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? यहाँ पे ज्यादातर विल का ही यूज हो रहा है, तो विल का ही यूज करना है हमें भी। शी आ गया, विल भी आ गया, फिर क्या आ गया? कुकिंग आ गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सी आ गई? कुकिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। फिर क्या आ गई? डिनर। डिनर क्या आ गया हमारा? ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब देखो टाइम बता दिया आगे कि नेक्स्ट वीक जो है वो क्या कर रही होगी? इस टाइम खाना बना रही होगी। तो शी विल बी कुकिंग डिनर एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। ठीक है, फिर क्या है? दे विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। वो जो है कल क्या कर रहे होंगे? यूरोप के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे। तो दे विल बी, दे क्या है हमारा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे क्या आ जाएगा हमारा? सब्जेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या आ जाएगा? विल बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल बी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि ट्रैवलिंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या आ गई? ट्रैवल की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? ट्रैवलिंग। फिर यूरोप नेक्स्ट मंथ क्या है? ये नेक्स्ट मंथ तो क्या है? टाइम मार्कर है। यूरोप क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। ये नेक्स्ट मंथ जो है वो यूरोप के लिए ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, वी विल बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखो, वी। वी क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। वी क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। वी विल बी, वी विल बी। ठीक है, विल आ गया और बी आ गया। वी विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट थ्रू आउट द वीकेंड। हम जो है प्रोजेक्ट के लिए पूरे वीकेंड काम करेंगे। हम जो है क्या करेंगे? प्रोजेक्ट के लिए पूरे वीकेंड काम करेंगे। ठीक है, तो वी विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। वी क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। विल भी क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या है हमारा? मेन वर्ब है। वर्ब, वर्ब क्या है हमारा? मेन वर्ब है, और उसकी क्या कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो क्या हो जाएगा वो? वी विल बी वर्क। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट थ्रू आउट द वीक, यानी कि आने वाले पूरे वीक में हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वी विल बी वर्किंग ऑन दी प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट में काम करेंगे। फिर क्या है देखो, ही विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट थर्सडे। नेक्स्ट थर्सडे को क्या करेंगे? हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। नेक्स्ट थर्सडे को क्या करेंगे? हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे।
कब करेंगे? नेक्स्ट थर्सडे को। ही क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। ही क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। विल बी आ गया। अटेंड क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब में क्या लगा देंगे हम? आईएनजी। और पीछे क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही विल बी अटेंडिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ही आ गया, विल आ गया, उसके बाद में क्या आ गया? बी आ गया। बी के बाद में अटेंडिंग क्या है? हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ही विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट थर्सडे। क्लियर है? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर फिर देख लो। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस इजआरएफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार, देखो। ये देखो, ये तो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखा? सब्जेक्ट प्लस इजआरएफ। देखो, बार बार दिखाने से क्या हो रहा है ना, आपको रिकॉल हो रहा है कि हाँ अलग अलग चीजें क्या है। सिमिलर तो आपको याद रह जाएंगी कि भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है, बस आपको इसका ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी आएगी? इज आर एम आई। कौन सी आएगी? इज आर एम आई। ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी आ जाएगी? वॉज वर आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? वॉज वर आ जाएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी आ जाएगी? वॉज वर आ जाएगी। ठीक है। हैज हैव सॉरी किस में आती है? परफेक्ट में आती है। वॉज वर किस में आ जाएगी? पास्ट में आ जाएगी। फिर प्रेजेंट में क्या आ जाएगा? विल या फिर शैल। विल का तो मतलब शैल का तो यूज नहीं होता इतने, हम क्या लगाएंगे? हम विल ही लगाएंगे। विल के साथ क्या आ जाएगा हमारा? विल के साथ क्या आ जाएगा हमारा? बी। विल के साथ क्या आ जाएगा हमारा? बी। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर देखो आगे क्या लिखा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है। The future perfect tense is a verb tense. देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है हमारा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड फॉर एक्शन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे वो वर्ब टेंस है जो कब यूज होंगे? उन एक्शंस के लिए दैट विल बी कंप्लीटेड। जो कब कंप्लीट होंगे? दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में कोई दूसरा काम शुरू होने से पहले फ्यूचर में ही वो काम क्या होगा हमारा? कंप्लीट हो जाए। ठीक है। फ्यूचर में ही क्या हो जाएगा हमारा? वो काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें? द फ्यूचर परफेक्ट। आपको ये कब समझ में आएगा? जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले इधर देखो आप क्या लिखा है इसमें। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो वर्ब टेंस, ठीक है, जिसमें क्या होगा? कोई टाइम पर्टिकुलर फ्यूचर का टाइम जो होगा ना, उससे पहले ही फ्यूचर में वो काम हो जाए। क्या हो जाएगा? उससे पहले ही फ्यूचर में वो काम हो जाए। जैसे देखो क्या लिखा है, स्ट्रक्चर देखो। इस स्ट्रक्चर क्या है इसका? देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस क्या आएगा? हैव आई। क्या आएगा? हैव आई। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल। जैसे उसमें तो क्या था हमारा? बी था। उसमें क्या था? बी था। उसमें तो जो था हमारा क्या था? बी था। लेकिन इसमें क्या आएगा हमारा? हैव आई। विल शेल के साथ में क्या आएगा हमारा? हैव आई। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव। अब परफेक्ट है तो क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट है तो क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। और फिर क्या आ जाएगी? ऑब्जेक्ट। जैसे कंटिन्यूस टेंस में तो क्या था हमारा? विल शैल के साथ में बी था। लेकिन इसमें क्या होगा हमारा? हैव होगा। क्या होगा? हैव होगा। विल शैल के साथ में क्या आएगा हमारा? हैव आए। तो क्या लिखा है देखो एक बार फिर से देखते हैं इसको। द फ्यूचर परफेक्ट
इज अ वर्ब टेंस। फ्यूचर परफेक्ट वो वर्ब टेंस है यूज्ड फॉर एक्शन, उन एक्शंस के लिए यूज होता है दैट विल कंप्लीटेड बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम से पहले क्या हो जाएंगे, फ्यूचर में ही, यानी कि काम तो दोनों क्या है, पर्टिकुलर टाइम तो जो क्या है फ्यूचर में होगा, पर्टिकुलर टाइम क्या होगा फ्यूचर में होगा, और जो काम हो रहा होगा वो भी किस में होगा, फ्यूचर में ही होगा। जो काम हो रहा होगा वो भी किस में होगा, फ्यूचर में ही होगा। तो देखो क्या लिखा है, कंप्लीटेड बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में हमें कोई पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, उससे पहले ही वो काम क्या है फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बताया मैंने अभी आपको, क्या है, सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पहला जो एग्जांपल है ना बाय 6 PM टुनाइट, ये ना एग्जांपल नहीं है। ठीक है, ये आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट जो देते हैं ना फ्यूचर में, वो पॉइंट दिया है। ये आपको क्या दिया है, फ्यूचर का पर्टिकुलर पॉइंट देते हैं ना, वो पॉइंट दे दिया कि बाय 6 PM टुनाइट, कि शाम को 6 बजे तक, रात के 6 बजे तक। तो क्या लिखा है, आई विल हैव फिनिश द बुक बाय 6 PM टुनाइट, यानी कि सभी सेंटेंस में क्या आ जाएगा आगे, ये बाय 6 PM टुनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाय 6 PM टुनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो आई विल हैव, आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया। विल हैव क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, विल हैव क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, विल हैव हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में स्टडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी ये वाला था ना, सॉरी सॉरी, फिनिश्ड, यानी कि फिनिश की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी हमारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म। आई सब्जेक्ट, विल हैव फिनिश द बुक, द बुक क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर यू क्या है हमारा, सब्जेक्ट, विल हैव, देन स्टडी, स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडी, स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडी, और इंग्लिश टेंसेस क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर शी विल हैव कुक्ड अ डिनर। अब देखो इन सब के आगे पीछे क्या आएगा, 6 PM टुनाइट, कि शाम को 6 बजे से पहले मैं, मुझे मेरा काम, मतलब मैं मेरा काम फिनिश्ड कर चुका होऊंगा। शाम को 6 बजे से पहले मैं मेरा काम फिनिश्ड कर चुका होऊंगा। ठीक है, शाम को जो है 6 बजे से पहले हमने क्या पढ़ लिए होंगे, हमने टेंस पढ़ लिए होंगे। तो देखो इसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम भी दे दिया, और क्या बोला है कि पर्टिकुलर टाइम से पहले क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर काम भी हो जाएगा। पर्टिकुलर टाइम से पहले क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर काम भी हो जाएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शी विल हैव कुक डिनर बाय 6 PM टुनाइट, यानी कि शाम को 6 बजे से पहले उसने अपना डिनर बना लिया होगा। शाम को 6 बजे से पहले, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया है ना फ्यूचर में, वो है। सभी सेंटेंस के साथ में आपको बाय 6 PM टुनाइट ही यूज करना है। ठीक है, शी विल हैव कुक डिनर बाय 6 PM टुनाइट, यानी कि शाम को 6 बजे से पहले उसने, यानी कि 6 बजे तक उसने क्या है, डिनर बना लिया होगा। शी क्या हो गया यहाँ पर हमारा, सब्जेक्ट हो गया, शी क्या हो गया हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया। विल और हैव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विल और हैव। फिर क्या आ जाएगा हमारा, कुक्ड क्या है, कुक की थर्ड फॉर्म, कुक्ड क्या है, कुक की थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, डिनर। ही विल हैव अराइव बाय 6 PM टुनाइट, यानी कि शाम को 6 बजे तक वो आ जाएगा। ही आ गया, विल हैव आ गया, और विल हैव आ गया, और अराइव की थर्ड फॉर्म, यानी कि शाम को 6 बजे तक, 6 बजे से पहले वो क्या है, आ जाएगा या फिर वो पहुंच जाएगा। तो अराइव थर्ड फॉर्म क्या हो गई, अराइव की, अराइव्ड। ठीक है, पीछे क्या लग गया, ईडी लग गया। ठीक है, वी विल हैव मेट जूली, हम क्या है, जूली से मिलेंगे 6 बजे तक। वी विल हैव मेट जूली बाय 6 PM टुनाइट, तो शाम को 6 बजे तक, 6 बजे तक हम क्या है, जूली से मिल चुके होंगे। क्या होंगे, हम जूली से मिल चुके होंगे। ठीक है, तो शाम को जूली से हम मिल चुके होंगे। तो वी क्या हो गया इसमें हमारा, सब्जेक्ट हो गया। वी क्या हो गया इसमें हमारा, सब्जेक्ट हो गया। विल आ गया, फिर क्या आ गया हमारा, हैव आ गया। विल के बाद क्या आ गया हमारा, हैव आ गया। फिर मीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेट, और क्या आ जाएगी फिर, ऑब्जेक्ट हमारा जूली। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। परफेक्ट टेंस में क्या होती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मतलब परफेक्ट टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो।
इसमें क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती ही होती है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या लगाया था हमने, हैज हैव लगाया था, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो हमने क्या लगाया था, इधर हमने लगाया था हैड लगाया था, हैज हैव की जगह क्या लगा दिया हमने, हैड लगा दिया, और वर्ब की क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर उसके बाद में देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सॉरी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगा दिया हमने, विल शैल लगा दिया, और क्या लगा दिया साथ में, हैव लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ रही है परफेक्ट टेंस में, विल शैल के साथ हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर है। अब जो लास्ट बचा है हमारा टेंस का जो सब टाइप था, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर ऐसे देखो परफेक्ट है तो उसमें क्या आएगा, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी परफेक्ट है तो क्या आएगा, हैज हैव, ऐसा आएगा ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में देखो क्या था, देखो जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था, हैज हैव था, क्या था, हैज हैव, उसके साथ में क्या था, बीन था। अब कंटिन्यूस है तो क्या आएगा, आईएनजी तो आएगी ही। वैसे ही पास्ट परफेक्ट में देखो क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था, हैड था। ये जो हैज हैव है ना, हैज हैव था प्रेजेंट में, हैज हैव की जगह पास्ट में क्या आ गया, हैड आ गया, हैड के साथ क्या आ गया इसमें, बीन आ गया। ठीक है, और जो हमारा है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी क्या आ रहा है हमारा, हैव आ रहा है। तो ये हैज हैव हैड किसमें आता है, परफेक्ट में आता है, किसमें आता है, परफेक्ट में आता है। ठीक है, तो हैज हैव क्या आता है हमारे परफेक्ट में आता है, हैज हैव है। ठीक है, उसके साथ में क्या लगेगा, बीन लगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है हमेशा, बीन लगता है, और क्या आ गई वर्ब की आईएनजी। और ये फ्यूचर टेंस है इसलिए इसमें क्या लगाया हमने, शैल या फिर विल लगा। तो देखो इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसको और क्या बोलते हैं हम, इसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। इज अ वर्ब टेंस, ये ऐसा वर्ब टेंस है दैट डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन फ्यूचर, जो एक पॉइंट तक क्या हो रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, यानी पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या है, काम चल रहा होगा। इसमें तो क्या था देखो, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक काम खत्म हो चुका होगा। परफेक्ट टेंस में क्या था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या था कि पर्टिकुलर पॉइंट तक काम जो है खत्म हो चुका होगा, लेकिन इसमें क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट तक काम चल रहा होगा। इसमें क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट तक काम चल रहा होगा। ठीक है, फिर इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है इसका, देखो स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट शैल विल के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। जैसे परफेक्ट में भी हैव आया था, ठीक है, वैसे इसमें भी क्या आएगा, शैल। जो परफेक्ट में खाली हैव आया था, बी मतलब बीन नहीं आया था, लेकिन इसमें क्या है, बस खाली बीन आ जाएगा। और कॉन्टिन्यूस है तो क्या आ जाएगी, वर्ब की आईएनजी। कॉन्टिन्यूस है तो क्या आ जाएगी, वर्ब की आईएनजी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बी क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी। और उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब की प्लस हैव प्लस बी, शैल विल प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, he will have been doing since 2025। देखो एक पॉइंट देते हैं इसमें कि उस पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या है, वो काम हो रहा होगा। परफेक्ट में तो क्या था, पर्टिकुलर पॉइंट तक काम हो चुका होगा, लेकिन इसमें क्या है, वो काम जो है पर्टिकुलर पॉइंट तक काम वो क्या है, कंटिन्यू रहेगा, वो काम जो है चलता रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा। एग्जाम्पल क्या है देखो, he will have been doing since 2025, यानी कि देखो ही क्या है हमारा, इधर सब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया हमारा, इधर सब्जेक्ट हो गया। विल हैव बीन क्या हो गया इधर हमारा, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, विल फिर हैव प्लस बी, फिर डू की आईएनजी फॉर्म डूइंग क्या आ गई, डू की आईएनजी फॉर्म क्या आ गई, डूइंग। फिर इसमें क्या लगता है, साथ में टाइम भी लग जाता है ना, सिंस या फॉर, देखो जैसे हमने इसमें लगाया था,
जैसे हमने इसमें लगाया था सिंस को लगाया था ना, वैसे ही इसमें भी क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा क्या लग जाता है, टाइम लगता है। टाइम जैसे कि सिंस या फॉर, क्या टाइम जैसे कि देखो सिंस या फॉर, देखो लिखती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, सिंस या फिर फॉर, सिंस या फिर क्या आ जाएगा हमारा, फॉर। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए क्या आएगा, फॉर आएगा। क्या आएगा, सिंस या फिर फॉर आएगा। याद रखना, परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा क्या आ जाता है, टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आ जाता है, हमेशा टाइम आ जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर्म। जैसे क्या लिखा है, ही विल हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2025। ही क्या है इधर हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव बीन क्या है हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डू की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि सॉरी आईएनजी फॉर्म आ गई, नॉट थर्ड फॉर्म नहीं, सॉरी बेटा आईएनजी फॉर्म आ गई। तो क्या आ गई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म डूइंग आ गई। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट दिस आ गया, फिर टाइम दे दिया सिंस 2025। कब से कर दी, वो 2025 से, ये मतलब 2025 तक वो ये काम करती रही। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शी विल हैव बीन मेकिंग नॉइजेस फॉर 10 मिनट्स, यानी कि शी तो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग फॉर्म हो गई। ठीक है, मेक यानी कि मेक की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, मेकिंग हो जाएगी। ठीक है, नॉइजेस क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि 10 मिनट तक, कब तक, 10 मिनट तक वो ऐसी आवाजें करती रहेगी, वो ऐसी आवाजें करती रहेगी। ठीक है, फिर क्या है, इट विल हैव बीन नहीं रेनिंग होगा इधर, सॉरी रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर जो है क्या होगा, रेनिंग होगा, इसको रेनिंग कर लो इधर। कि क्या है, शाम को, क्या कि शाम को जो है, सिंस मॉर्निंग है ना, हाँ, कि सुबह तक, सॉरी बेटा सुबह तक, नॉट शाम तक, सुबह तक जो है बारिश होती रहेगी। वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस सिंस इवनिंग, इवनिंग में लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या लिखा है, शी विल इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह तक क्या है बारिश होती रही, सुबह तक क्या है बारिश होती रही। इट क्या हो गया हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। विल क्या है हमारा यहाँ पर, विल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। रेनिंग होगा, क्या हो जाएगा इधर, रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, रेनिंग मेन की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी रेनिंग, फिर क्या आ जाएगी, सिंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंस। फिर क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, टाइम आ गया ना, सिंस मॉर्निंग, फिर क्या हो गया हमारा, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर क्या है, आई शैल हैव बीन लाफिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे तक हंसती रहूंगी, कब तक, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, 1 घंटे तक। तो आई शैल हैव बीन लाफिंग, मैं जो है 1 घंटे तक हंसती रहूंगी। तो आई शैल हैव बीन लाफिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे तक हंसती रहूंगी। इसमें क्या है, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें आई के साथ क्या जनरली शैल यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस कम ही आता है, लेकिन हम क्या यूज करते हैं, ज्यादातर आई के साथ भी विल यूज करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में हम ये देखते थे कि आई के साथ क्या यूज होता है, शैल यूज होता है। तो आई शैल हैव बीन, शैल हैव बीन क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया। मैं जो है 1 घंटे तक हंसती रहूंगी, लाफ का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, आईएनजी, आई शैल हैव बीन लाफिंग फॉर एन आवर। टाइम आ गया, 1 घंटा दिया पर्टिकुलर, तो क्या आ जाएगा हमारा, फॉर आ जाएगा। ठीक है, वी शैल हैव बीन स्टडिंग सिंस फ्राइडे, हम जो है फ्राइडे तक ये पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हम क्या है फ्राइडे तक ये पढ़ते रहेंगे, वी शैल हैव बीन स्टडिंग सिंस फ्राइडे। ठीक है, तो वी क्या है हमारा इधर सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन क्या है हमारा इधर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, स्टडिंग आ गया। ठीक है, फिर सिंस आ गया, फिर क्या आ गया, फ्राइडे, फिर क्या आ गया, फ्राइडे। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो गया इधर, एक मिनट दोबारा देख लो इसको, बी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, शैल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग क्या है, स्टडी की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस फ्राइडे। ठीक है,
फिर लास्ट एग्जाम्पल है, दे विल हैव बीन डूइंग दैट बिजनेस फॉर 10 मंथ्स। वो 10 महीने तक ये बिजनेस जो है करते रहेंगे। तो दे क्या है हमारा इधर सब्जेक्ट, दे क्या है हमारा इधर सब्जेक्ट है। विल हैव बीन क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। डूइंग क्या है हमारी डू की आईएनजी फॉर्म डूइंग हो जाएगी। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्ट 10 मंथ्स एक टाइम दे दी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। जैसा अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, शैल विल हैव बीन और आईएनजी। देखो हम अभी क्या है एक एक टेंस को शुरू से देखते हैं। पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का ही देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का देखा हमने, देखो देख लिया। ये देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, शैल विल है, प्लस हैव है, प्लस बीन है, प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये वर्ब की आईएनजी तो सब में आएगी, यानी कि अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखें तो ये देखो हमने क्या देखा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आई है, बस इसमें क्या आ गया, हैड और बीन आ गया। क्या आ गया, हैड और बीन आ गया। वैसे ही अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे तो देखो इसमें क्या आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हैज हैव आया और बीन आया, यानी कि प्रेजेंट में और पास्ट में बीन आएगा। ठीक है, प्रेजेंट में और पास्ट में क्या आएगा, बीन आएगा। प्रेजेंट में हैज हैव आ जाएगा और पास्ट में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, हैड आ जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर में क्या आ जाएगा देखो, विल शैल और हैव, विल शैल और हैव, और साथ में क्या आएगा, बी। यानी कि परफेक्ट टेंस में क्या आता है, बीन आता है। तीनों ही टेंसेस में परफेक्ट टेंस में क्या आता है, बीन आता है। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, विल शैल आएगा, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें क्या आएगा, विल शैल हैव, क्या आ जाएगा, विल शैल हैव। वैसे ही हम देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आ जाएगा हमारा, हैड आ जाएगी। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वैसे ही अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखें तो क्या आ जाएगा, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी हमारी, हैज हैव और वर्ब की थर्ड। ठीक है, समझ में आ गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप क्लियर है। याद रखना कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और परफेक्ट में यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगी ना, तब कौन सी आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और परफेक्ट में कौन सी आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की। किसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखो क्या होता है, इसमें क्या आता है, विल शैल बी, और कॉन्टिन्यूअस है तो कौन सी आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। कॉन्टिन्यूअस है इसलिए क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी, विल शैल बी और वर्ब की आईएनजी। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वॉज वर, क्या आएगा, वॉज वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वॉज वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वॉज वर और वर्ब की आईएनजी। वैसे ही हम किस में देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, इज आर एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इज आर एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो प्रेजेंट में इज आर एम आएगा, पास्ट में क्या आएगा, वॉज वर आएगा। पास्ट में क्या आएगा, वॉज वर आएगा। ठीक है, वैसे ही फ्यूचर में क्या आ जाएगा, फ्यूचर में आ जाएगा हमारा विल शैल और बी। क्या आ जाएगा, विल शैल और बी। अब जो बचा है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वैसे ही देखो हमारा इसमें सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एस ई एस तो मैंने बता दिया आपको बहुत बार कि जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा तो कौन सा आएगा, ई एस लग जाएगा। वर्ब के पीछे क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, और प्लूरल होगा तो उसमें क्या लग जाएगा, ई एस नहीं लगेगा। तो प्रेजेंट टेंस का सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको टेंस टॉपिक जो है अच्छे से समझ आया हो। अब इस टेंस टॉपिक को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद में ही हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड वॉइसेस वाले चैप्टर्स जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है इन स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल अच्छे से देखना है। इनकी जो आप चाहो तो लिख लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है,
ये था हमारा आज टेंस का टॉपिक। आई होप सभी को समझ आ गया हो।